वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम टॉपिक करेंगे इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन इन कैश। नॉर्मली हमने ऊपर वाले टॉपिक में क्या किया था कि शेयर्स कैश के बदले यानी बैंक में पैसे आए उसके बाद शेयर इशू किए। अब जो है अदर देन कैश, कैश नहीं मिलेगा आपको, या तो कोई बेनिफिट मिलेगा या कोई सर्विस मिलेगी या कोई एसेट मिलेगी, उसके बदले आपने शेयर या डिवेंचर इशू कर दिया। मतलब it is not necessary to issue of shares only for cash. The company may issue fully paid share for consideration other than in cash. यानी कैश के अलावा भी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। अब पहला टॉपिक क्या बनता है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर मीन्स हु प्रमोट्स द कंपनी, जो कंपनी को बनाते हैं। अब कंपनी को बनाने के बाद जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक्चुअल शेयर होल्डर जो ओनर होते हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं, प्रमोटर को भी उनकी सर्विसेज के बदले पैसे देते हैं। उसको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराया तो उसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन कॉस्ट कहा जाता है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। अब क्योंकि ये कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड। और टू बैंक होना चाहिए, उसके बदले शेयर्स या डिवेंचर, टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर कर देंगे। सपोज करो मैंने आपको कंपनी बना के दी, मेरे 40,000 रुपए बनते हैं और आपका 10 रुपए का एक शेयर था, तो आप कहोगे सर ये 4,000 शेयर पकड़ो, आप हमारी कंपनी में 4,000 40,000 रुपए के मालिक हो गए और बस छुट्टी, आपको देना लेना कुछ नहीं है, आपके इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आपकी एडजस्ट हो जाएगी। राइट, समझ आ गया? तो इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब है शेयर इश्यूज टू अंडरराइटर। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, हु इज द अंडरराइटर? अंडरराइटर कौन होता है? अब कंपनी जब शेयर इशू करती है ना बेटे, अगर कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 120 दिन के अंदर अंदर पूरा नहीं हो पाता ना, तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी लौटानी पड़ती है। आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा, वापिस करनी पड़ती है और कंपनी चल नहीं सकती। तो इस डर के मारे कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर अपॉइंट कर देती है मार्केट में। सपोज करो मैं प्रमोटर हूं, मैंने क्या किया, आपको अंडरराइटर अपॉइंट कर लिया, अंडरराइटर अपॉइंट कर लिया तीनों को। भाई ऐसा है, मेरे 30,000 शेयर इशू होने हैं 10 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए कंपनी चलाने के लिए। अब मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, एक तो प्रोसीजर है कि मैं नॉर्मल पब्लिक को शेयर इशू कर दूं जो मुझे अपनी गुडविल पे भरोसा है, फिर तो वो सारे बिक जाएंगे। सपोज करो मुझे आइडिया नहीं है कि वो बिक भी पाएंगे या नहीं बिक पाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, अंडरराइटर यानी ब्रोकर टाइप होते हैं, दलाल टाइप, मैंने आपको तीनों को अपॉइंट कर लिया, लो भाई 10,000 खुशी तुम लो शेयर, 10,000 आस्था तुम लो, 10,000 रुपये आपको वैभव शेयर तुम लो। तो आप कहोगे सर हमें बेच बिकवाने, यहाँ भी 1-1 लाख रुपए तुम्हारी जो 10-10 लाख रुपए तुम्हारी जिम्मेवारी है कंपनी को दिलवाना, उसके बदले तुम्हें कमीशन दे दी जाएगी। राइट, तो कमीशन दे दी तो, और एक कंडीशन और लगती है, अंडरराइटर का मतलब अंडरटेकन, अंडरटेक कर लिया उसने। क्या क्या कंडीशन लगती है भाई, अगर 10,000 शेयर ना बिके तो तुम्हें खरीदने पड़ेंगे। सपोज करो खुशी के 9,000 शेयर बिक गए, तो खुशी को कितने लेने खरीदने पड़ेंगे कंपनी की तरफ से? 1,000। यानी कंपनी के तो अंडरराइटर करते ही बिक गए, उसे तो कमीशन देनी है। कंपनी ने अपना रिस्क कवर कर लिया, अभी मैं फ्री माइंड से बिजनेस शुरू करवा सकते हैं हम लोग, अपने आगे मशीनें मशीनें जो अपना कार्रवाई है वो कर लो, क्योंकि कंपनी तो बंद होने से रही, अंडरराइटर की अंडरराइटर अपॉइंट किए हुए हमने। तो अगर पब्लिक ही नहीं लेगी उनसे शेयर तो वो खुद खरीद देंगे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है। तो अंडरराइटिंग of an agreement entitled into before the issue of is brought before the public, that if the share or debenture are not taken up by the public in full, the underwriter will have to take, उनको ही खरीदने पड़ेंगे
टेक अप एंड पे फॉर सच पार्ट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर जो पब्लिक ने नहीं लिए, विच द पब्लिक हैज नॉट अप्लाइड फॉर। समझ आ गई? द पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु और विच गारंटी और अंडरटेक द इशू आर नोन एज अंडरराइटर, उनको अंडरराइटर बोलते हैं। फॉर द गारंटी और सर्विस रेंडर्ड बाय देम दे चार्ज एन एग्रीड कमीशन, उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी का क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, अंडरराइटर को देनी है ना वो। और अंडरराइटर को जो कमीशन दी उसके बदले क्या दे दी? शेयर कैपिटल दे दी, वो भी कैश में नहीं दी। समझ आ गया बेटे? नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स टू डिवेंचर, सॉरी टू वेंडर। वेंडर को शेयर, वेंडर कौन होते हैं? जो उधार हमें एसेट्स बेचते हैं, हमने उनको जो हमें एसेट्स बेच रहे हैं उनको वेंडर बोलते हैं। हमने उसको कैश ना देके पहले सेंट्री एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, वेंडर टू बैंक करना होता है ना, विक्रेता होता है इसका मतलब। एग्जाम्पल नंबर 7, X Limited purchased the business of Y Limited for ₹9 lakh payable in fully paid of share 10 each. X Limited ने Y Limited का बिजनेस खरीदा और वो शेयर के बदले दिया। अगर वो एट पार पे दिया, अब बिजनेस खरीदा तो नेचुरल बात है बिजनेस खरीदने में एसेट्स ही खरीदी होंगी। सन्ड्री एसेट्स टू वाई के देने हैं इतने पैसे, तो टू वाई लिमिटेड गिवर हो गया ना वो, पर वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। अब ये 90,000 शेयर कैसे निकाले हमने? देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे निकालते हैं? अमाउंट पेएबल टू वेंडर, वेंडर को कितने 9 लाख रुपए देने थे, डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस, जितने का शेयर एक इशू किया, 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, ये आपका 90,000 शेयर आ जाए। सेकेंड केस में इसने क्या कहा? इफ द शेयर्स इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25%, यानी सिंपल सी बात है 10 वाला शेयर 25% का मतलब 2.5, 12.5 रुपए में इशू किया, प्रीमियम मिला के ना 2 रुपए 50 पैसे प्रीमियम हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहली एंट्री तो वही करनी पड़ेगी सेंट्री एसिड, पहली एंट्री तो कॉमन है दोनों केस में, 2 फिर 1 और फिर 2, पहली एंट्री तो वही रहेगी। अब उसके बदले वाई लिमिटेड को कैसे निकालना है? देखो नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे, अमाउंट पेएबल टू वेंडर 9 लाख डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। अब 10 की जगह कितना हो गया? 12.5 हो गया, तो 72,000 शेयर आ जाएंगे 72,000 डिवाइड करके। तो अब क्या करेंगे? वाई लिमिटेड तो 9 लाख, टू शेयर कैपिटल 72,000 शेयर इंटू 10, कैपिटल तो 10 रुपए से है ना, फिर 72,000 शेयर इंटू 2.5 प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? एट्थ एग्जांपल देखेंगे। ट्यूलिप लिमिटेड issued 50,000 शेयर एट ₹10 each credited to fully paid, प्रमोटर को दिए इन्होंने उनकी सर्विसेज के बदले। He also issued 30,000 शेयर 10 each fully paid up to underwriting commission। देखो पहले तो इन कारपोरेशन कोस्ट टू शेयर कैपिटल प्रमोटर को दे दिए, फिर अंडरराइटिंग कमीशन को पहले अंडरराइटर में करेंगे, फिर अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। पहले तो कमीशन का खर्चा दिखाएंगे ना, ये एक्सपेंसिव। समझ आ गया बेटा? इनकॉर्पोरेशन की एक एंट्री क्यों हुई है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं इसको, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जो प्रमोटर को दिया। सर उसकी एक ही एंट्री क्यों है? हाँ एक ही की ना,
ऐसे भी कर सकते हो आप, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन की है। नेक्स्ट 9th देखो, प्रिंस लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वीन लिमिटेड। 30 लाख रुपए में बिजनेस खरीदा है उसका, 40% चेक से पेमेंट करनी है 12 लाख रुपए की, और बाकी उसके बदले इक्विटी शेयर देने हैं 100 का शेयर 120 में लगा के, यानी 18 लाख 120 के हिसाब से शेयर देने, 18 लाख रुपए। समझ आ गई? अब उसने क्या खरीदी? एसेट्स। एसेट्स हम बुक वैल्यू पे नहीं लेंगे, सीधे ये मार्केट वैल्यू एग्रीड वैल्यू पे लेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 16 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपए, स्टॉक 120%, 20% एक्स्ट्रा 480, 80,000 रुपये फालतू हो जाएगा ना। उसके डेटर्स 5% डाउटफुल है, 15,000 रुपये लेस करने के बाद। तो यहाँ 30 पूरा दिखा देंगे, 15,000 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में दिखाएंगे। अभी कम थोड़ी ले सकते हैं कि अब तो दे दे वो पैसे। उसके बाद कैश एट बैंक एज इट इज दिखा देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट में दिखा देंगे। फिर हमने क्या किया, और 30 लाख रुपए उसको देने भी है टू वाई लिमिटेड। हमने क्या किया, हमने देखा कि इसका टोटल क्या बनता है। पहले ये हो जाएगा 1 2 3 8 13 14 15 16 17 18 28 लाख रुपए बना है इसका टोटल इधर का। और इधर का टोटल हमने देखा 32 लाख रुपए बना है। इधर का 30 लाख बना है भाई, 28 नहीं। करके देखो, 16 और 5 21, 21 और 5 4 25 26 27 28 29 और 30, 80 और 20 30 हो गए ना। 3 लाख रुपए, 30 लाख रुपए हो गए। अब देखो नीचे तो 32 आ रहा है, ऊपर 30 आ रहा है। हमने +1 में क्या सीखा था, ऊपर कम आता है तो गुडविल डाल देते हैं, नीचे कम आता है तो कैपिटल रिजर्व डाल देते हैं, तो गुडविल डाल दो। इसका मतलब ये है कहने का कि 32 तो हमने उसको देने हैं क्वीन लिमिटेड को, और 2 की लाइबिलिटी ली, हमें 32 में पड़ी कंपनी, और एसेट्स उठाई हमने 30 लाख की। तो 2 लाख रुपए किस चीज के ज्यादा दिए? गुडविल के दिए ना। चलो, अब 30 लाख का 40% 12 लाख रुपए वो बैंक से पेमेंट कर दी, क्वीन लिमिटेड टू बैंक। अब 18 लाख बचे ना, अमाउंट पेबल टू वेंडर एट 18 लाख, और इशूड प्राइस ऑफ ईच डिवेंचर 120, इशूड प्राइस से डिवाइड करना। तो 15,000 शेयर्स हमने इसको दिए, तो 15,000 इंटू 10 100, 15 लाख, और 15,000 इंटू 20 3 लाख, वो प्रीमियम हो गया। समझ आ गया बेटे? तो आज हम इतना ही करेंगे।